Hi guys, welcome to our offline classes फ्यूसिस जूनियर विंग। अब इसमें हम लोग कर क्या रहे थे भाई, सब्जेक्ट पर रहे थे मैथ्स। क्लास है क्लास 10th की। किसकी क्लास है भैया? क्लास 10th की। सब्जेक्ट हम लोग करने वाले हैं मैथ्स, और इसमें हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं क्या, रियल नंबर्स, द फर्स्ट चैप्टर। चलो ध्यान दो। और रियल नंबर्स करने में हम लास्ट क्लास में जो पढ़े थे यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा के बारे में पढ़े थे। ठीक है, बताते हैं। देखो डिवीज़न एल्गोरिथम हम लोग बात करे थे, डिस्कस करे थे, अगर आपको याद होगा। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या था भैया? डिविडेंड इक्वल्स बोलो, डिवाइजर मल्टीप्लाइड प्लस रिमाइंडर। अब देखो इसी को जब यूक्लिड महाशय कहें तो उन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया, जो कि वर्ड क्या है अपने पास? लेम्मा। क्या है भैया? लेम्मा। दैट मीन्स अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ फर्दर यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी क्या है, प्रूवन है, उसका यूज़ फर्दर कहाँ करा जाएगा? दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में। दैट इज़ नोन एज व्हाट? लेम्मा। प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन करा था। पोस्टुलेट बात करे थे, एक्सियम की बात करे थे, और उसके बाद फिर थ्योरम, कॉरलरी, बहुत सारी बातें हुई थी हमारी। द अनदर वन वाज, जो वर्ड उन्होंने यूज़ करा, दैट इज़ एल्गोरिथम। उसकी बात हम लोग लास्ट क्लास में करे थे। एल्गोरिथम क्या है? अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अस अ टेक्निक टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। उसमें हम लोग एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करे थे। एल्गोरिथम कहने का मतलब सिंपल सा है। अगर सिंपल सा लॉजिक इसको समझना चाहोगे तो क्या था, याद करो अपना कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को और याद करो। उसमें आपने क्या करा था, कुछ स्टेप्स में किसी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को जो क्वेश्चन में दे रखा गया था उसको आपने बनाया था। तो आपने अगर सही बनाया है, और वट एवर द स्टेप्स यू हैव फॉलोड टू कंस्ट्रक्ट दैट पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर, और ज्योमेट्रिकल जो भी था हमारा फिगर ही होगा, द सेम स्टेप्स इफ फॉलोड बाय समवन एल्स, देन ही और सी विल गेट द सेम ज्योमेट्रिकल फिगर ऑल्सो। बोलो हाँ कि ना? यही बात है ना। तो उसके लिए वो क्या हुआ, स्टेप वाइज एक प्रोसीड्योर हो गया। स्टेप वाइज वो क्या हो गया, एक प्रोसीड्योर हो गया। हो गया नहीं हो गया? उसी को उसने क्या कह दिया भैया, उन्होंने क्या कह दिया, यूक्लिड महाशय क्या कह दिए, एल्गोरिथम कह दिए। और बात किसकी चल रही थी? डिवीज़न की। तो इसमें दोनों में नाम लग गया क्या भैया? इसके पहले लग गया यूक्लिड्स डिवीज़न, एक हो गया लेम्मा और एक हो गया। प्रीवियस क्लास में मेनली हम लोग जो बात करे थे ना, वो एल्गोरिथम के आसपास बात करते हैं। जो एचसीएफ को फाइंड आउट करने की बात है वो किसके अराउंड बात है? यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की। हम लोग आज जो भी बात करेंगे फर्दर फिर से हम लोग करेंगे, एल्गोरिथम करेंगे, लेकिन एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। हम लोग बात कर रहे थे कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या था यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा? याद करो। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, टू यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट देयर। कौन कौन? क्यू एंड आर। देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स और होल नंबर्स, यू कैन से होल नंबर्स ही बेहतर है, होल नंबर्स क्यू एंड आर, सच दैट ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। क्या हुआ? क्या हुआ? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर, सच दैट ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या था, याद करो, वेयर आर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन व्हाट? बी। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है कोई बात नहीं, नहीं याद है कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। भैया देखो ए, अगर हम इस डिवीज़न एल्गोरिथम से अगर कंपेयर करें, इफ़ वी कंपेयर दिस पर्टिकुलर यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा टू किसके साथ भैया? विद द डिवीज़न एल्गोरिथम, वी विल गेट कि भैया डिविडेंड कौन है यहाँ पर? ए है। डिवाइजर इज बी, डिवाइजर इज बी, क्वोशेंट इज क्यू एंड आर इज द ठीक है।
कोई दिक्कत? अब देखो, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाई 4 क्या होगा? वी हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर्स. यू विल गेट डिफरेंट रिमाइंडर्स लाइक 0, 1, 2 एंड 3. तो भैया देख लो क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी 0, 1, 2 एंड 3 की. बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो. चलो, तो 4 से डिवाइड करें तो कितने नंबर ऑफ रिमाइंडर्स आए हमारे पास? मैक्सिमम वाले 4 ही ना. तो मैंने जनरलाइज फॉर्म में कहा था कि इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाई n वी विल हैव द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स. द टोटल नंबर ऑफ कितना होगा? n के बराबर होगा. और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर होगा, नहीं समझ में आ रहा बात? आपसे पूछ रहा है. जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर होगा वो कितना होगा? जो कि यहाँ पर 3 है, तो 3 क्या है? 1 लेस देन द 4. 1 लेस देन 4. तो भैया डिवाइजर अगर n होगा, जैसे यहाँ 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितना हुआ? कितना हुआ? 3 हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ कितना हो जाएगा? n-1. मिनिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितना है? मतलब रिमाइंडर जो है अपना 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 लेस देन कहाँ? डिवाइजर तक चल रहा है. 1 लेस देन डिवाइजर. अब ध्यान से समझना. तो जो रिमाइंडर यहाँ है वो 0 से बड़ा है या फिर इसके बराबर है. दैट मीन्स द रिमाइंडर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. देखो ना, 0, 1, 2 एंड 3 है, और 3 क्या है? लेस देन 4 है. 4 क्या था? अपना डिवाइजर था. 4 क्या था? डिवाइजर था. और यहाँ डिवाइजर कौन है? कौन है भाई? b. दैट्स वाई हियर इट इज b. b यहाँ क्यों आया? क्योंकि b इज डिवाइजर इन दिस गिवन लाइन, या फिर द लेम्मा विच इज प्रोवाइडेड बाय महाशय यूक्लिड. क्लियर है मेरी बातें? अब बात है कि हम इसका यूज कहाँ करेंगे. लेम्मा तो उन्होंने दे दिया, एल्गोरिथम की हम बात लास्ट क्लास में हमने करा था, लेकिन लेम्मा की यूज़ की बातें नहीं कर पाए थे. कहाँ होगा यूज़? देखते हैं जरा सा, अपने बचपन को याद करते हैं. और नंबर्स जो हमने बचपन में पढ़ा था वो था अपना एक तो नेचुरल और होल नंबर, फिर पढ़ा था हमने इंटीजर्स. लेकिन नेचुरल नंबर्स को, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट, जो कि क्या था? इवन एंड ऑड. प्राइम और वो भी था कंपोजिट, लेकिन एक क्या था अपना? इवन एंड ऑड. कैसे कैटेगराइज करते थे जरा याद करो जरा. जो 2 से डिविजिबल है वो इवन है. हाँ, जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो क्या है? इवन है. जस्ट आई एम राइटिंग सम नेचुरल नंबर्स. लुक हियर, लाइक 1, हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड समथिंग लाइक सो. देखते हैं. अब 1 को क्या करो? 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. इफ़ यू डिवाइड 1 बाई 2 क्या होगा भैया? जरा देखो तुम. 1 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, 1 को अगर 2 से डिवाइड होगा क्या? नो सर. कितना टाइम्स लगेगा? 0 टाइम्स लगेगा. कितना टाइम्स लगेगा? अरे बोलो भाई, क्या है? एनर्जी डाउन है भैया. हाँ, ने बता लो. 0 टाइम्स लगा. यहाँ कितना आया? 0. रिमाइंडर इज, दैट मीन्स यू कैन से कि 1 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड 0 प्लस. बोलो हाँ सर. 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 को डिवाइड करो 2 से. कितना आया? 2 1 जा. रिमाइंडर कितना आया? दैट मीन्स 2 कैन बी रिटन एज, 3 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड 1, 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस कितना? सही है? अरे बोल लो. 5 को डिवाइड करो, 5 को डिवाइड करो 2 से. कितना आया? 2 टाइम्स 4. रिमाइंडर कितना बचा? दैट मीन्स 5 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 1. सिमिलरली अगर 7 को लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 1. 9 को लिखना चाहोगे तो 2 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 1. बोलो हाँ. इसमें कोई समस्या? अरे बोलो. पक्का ना? काहे परेशानी आपको भैया?
कोई समस्या हमसे? पक्का समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो हम 1 की बात किए, 3 की बात किए, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। ये सारे नंबर जब देखोगे 2 क्या किसी न किसी मल्टीपल से कितना मोर है? 1 मोर है कि नहीं है? तो अगर हम जनरल फॉर्म कहना चाहें, बहुआ सुन लो, एकदम इससे एक क्वेश्चन आएगा, हम बोल रहे हैं ना, लेम्मा पे बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें से एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी जो भी हम बोलना चाह रहे हैं वो है। एकदम केयरफुली चीज़ों को समझो, हाँ, मतलब आएगा इसलिए समझोगे, और नहीं आया तो नहीं समझोगे। बताओ, चलो यहाँ देखो, लुक, तो मैंने कहा कि वाट एवर द ऑड नंबर्स वी हैव दैट इज एनी 1 मोर देन एनी मल्टीपल ऑफ 2। 2 के किसी न किसी मल्टीपल से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है कि नहीं? तो इफ़ वी राइट द ऑड नेचुरल नंबर्स इन जनरल फॉर्म, क्या लिख सकते हैं? 2 का कोई मल्टीपल है, ऑड नेचुरल नंबर्स क्या भाई? 2 का कोई मल्टीपल है, उससे कितना? 1 मोर है। बोलो हाँ कि ना? ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स आर एक्चुअली 1 मोर देन द nth मल्टीपल ऑफ 2 वेयर n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू यहाँ 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 भी हो सकता है। बट इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इवन नंबर्स, व्हाट 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब क्या था बच्चों ने पढ़े, दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट डिवीजन? कंप्लीट डिवीजन। द मीनिंग ऑफ कंप्लीट डिवीजन इज रिमाइंडर इज 0। 2 से डिवाइड किया 1 जा लगा, रिमाइंडर कितना? 2 से डिवाइड करें 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना? 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, रिमाइंडर कितना है भैया? इज इट क्लियर हियर दैट कि भैया क्या we are getting here what 0 and 1, only the 2 remainders on dividing any number by 2। बोलो हाँ। तो when we get 0 as the remainder, the number is even, and when the remainder is 1, the numbers are, you can see here that the general form, all the even numbers are of the form 2n। बोलो हाँ। जितने सारे हमारे पास इवेंट नंबर्स होंगे, ऑल विल बी ऑफ द फॉर्म 2n। सारे किस फॉर्म के होंगे? 2n के फॉर्म के होंगे। जहां पर अगर n की बात करें यहाँ, अब 0 लोगे क्या? 0 लोगे क्या? इफ यू टेक 0 एट द प्लेस ऑफ n, यू विल गेट व्हाट? 0। 2 मल्टीप्लाइड 0 इज 0। 2 मल्टीप्लाइड 0 इज 0। क्या है गुस्सा हो भाई? मतलब देखो फेस पे ना थोड़ा सा वो एनर्जी रखो, हमें देख करके एनर्जी मिलेगा तो पहले हम भी हो जाएंगे हैं, फिर बोर्ड पे होगा हैं, फिर कुछ नहीं होगा। लास्ट बेंच आगे देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 0 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि भाई 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द 0 एंड 0 इज अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। तो वाट एवर द नंबर्स वी हैव, जो कि क्या है? इवन है, वो किस फॉर्म का होगा? ऑफ द फॉर्म 2n। जो क्या है हमारे पास? ऑड है, वो किस फॉर्म के होंगे? 2n + 1। सिमिलरली ये बात तो क्लियर है ना? हम क्या समझना चाह रहे हैं, थोड़ा बात पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, हम समझ गए। बस ये समझ में आइए कि भैया यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर्स का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? 2n + 1 है, और जो इवन नंबर का जनरल फॉर्म है वो क्या है? 2n है। ठीक। अच्छा एक चीज़ बताओ, किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करें, किसी नंबर को 4 से डिवाइड करें, let us consider कि a be any positive integer which is divided by 4, या फिर which when divided by 4 we get q as quotient and r as। तो अगर हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? a = 4q +
आर वेयर आर की वैल्यू क्या होगी बताओ, यही होगा क्या, वेयर 0 लेस दैन इक्वल्स टू आर लेस दैन 4, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा, अरे होगा, चलो। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, आर की जो डिफरेंट वैल्यूज होगी अपने पास वो क्या होगी, आइदर 0 1 2 और यही पॉसिबिलिटीज ना होगी, आर की वैल्यूज की पॉसिबिलिटी यही होगी 0 1 2 और 3। अब अगर हम आर की वैल्यू इसमें डालते हैं, आर की वैल्यू डालते हैं तो क्या क्या मिलेगा हमें, जरा देखो, ए की वैल्यू मिलेगी 4q, कब, जब आर की वैल्यू 0 है, बोलो हाँ, जब आर की वैल्यू 0 है ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4q, ओके। व्हेन वैल्यू ऑफ आर इज 1, ए की वैल्यू क्या होगी 4q प्लस 1, कोई तकलीफ। व्हेन आर इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या होगी 4q प्लस, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ तक में। और लास्टली जब r की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, a की वैल्यू क्या हो गई, पक्का ना, ठीक है, देखते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो नंबर्स क्या हुआ 4 के मल्टीपल्स होंगे, द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 आर ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2 और नॉट, जो नंबर्स 4 से डिविजिबल होंगे दोज विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 4 से डिविजिबल होंगे सारे सारे 2 से डिविजिबल होंगे। मतलब कि जो 4 के मल्टीपल्स है वो 2 के भी मल्टीपल्स है, और अगर 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं तो वो नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स है ना। चलो थैंक यू। इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2q, 2n के फॉर्म का आ गया क्या, 2n के फॉर्म का आ गया क्या, इवन नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। n की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 2q, n की वैल्यू क्या हो गई 2q, ठीक है, इवन आया। यहाँ पर बताओ, इसको बहुत को तो 2 इंटू 2q लिखोगे, लेकिन प्लस में क्या है, प्लस में क्या है 1, 2 इंटू 2q प्लस 1 है कि नहीं है। इफ यू रिप्लेस 2q बाई n वी विल गेट व्हाट 2n प्लस 1, बताओ हाँ कि ना, बताओ हाँ कि ना, हाँ हाँ, जहाँ पर भैया n की वैल्यू क्या है 2q है ना। अब इसमें देखो जरा भैया, 2 के मल्टीपल में 2 ऐड कर लिए, 2 के मल्टीपल में 2 ऐड कर लिए, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2, 2 4 जा 8 होता है, 2 ऐड किए कितना मिला 10, 2 5 जा क्या होता 10 होता, नेक्स्ट मल्टीपल मिला कि नहीं मिला, मिला ना भैया। अब देखो इसमें 2 कॉमन है कि नहीं है, जब r की वैल्यू 2 है तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 4q प्लस 2 है। मैंने कहा इसमें 2 कॉमन है कि नहीं है, 2 2q, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1, फिर से ये 2n के फॉर्म का आया कि नहीं आया, 2 का कोई मल्टीपल है कि नहीं है। n का वैल्यू क्या हो गया 2q प्लस 4q प्लस 3 वाले में यहाँ से क्या लिखोगे 2 इंटू 2q। अच्छा इसको और कुछ लिख सकते हैं, 4q प्लस 3 है, वेदर 3 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 1 और नॉट, क्या हम 3 को 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो तो अगर हमने इसको लिख लिया 4q प्लस 3 को 4q प्लस 2 प्लस 1, इन दोनों में फिर से क्या कॉमन है 2 कॉमन है, ले लिए भैया, बचा क्या 2q प्लस 1, यहाँ वाला प्लस 1, तो ये क्या आ गया 2n प्लस 1 के फॉर्म का। मतलब कहने का कि अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो नंबर्स क्या होंगे, या फिर ऐसे कहो कि जो इवन नंबर्स हैं, जो इवन नेचुरल नंबर्स है वो आइदर 4q और 4q प्लस 2 के फॉर्म का है। आया है कि नहीं आया है, यहाँ आया है इवन, और कहाँ आया इवन, यहाँ आया है। और किस केस में आया, यहाँ आया और यहाँ आया, जब r का वैल्यू 1 था और r का वैल्यू 3 था। तो देखो क्वेश्चंस कैसे होंगे कि सो दैट ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 2n, किस फॉर्म के भैया
2n। तो क्लियर सा मतलब समझना है कि कोई नंबर हमको लेना है a, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर से XYZ भी ले सकते हो, वेरिएबल की बात है। और b के प्लेस पे क्या लेना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में b के प्लेस पे क्या लेना है, वही जो डिवाइडर जिस फॉर्म की बात करी जा रही है। 2n + 1 2n कब आएगा, जब 2 से नंबर को डिवाइड करेंगे, तभी तो रिमाइंडर 0 और 1 आएगा, नहीं आएगा। तो क्वेश्चन है कि ऑल द इवन नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 2n एंड ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 2n + 1। हम 4 से भी डिवाइड करके चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं, हम 2 से भी डिवाइड करके चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? कोई तकलीफ है इसमें? है क्या तकलीफ? क्वेश्चंस करेंगे, पहले बेसिक्स समझ लीजिए, जो कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को वो पहले समझिए। अब देखिए इंटीजर्स की बात करनी है, किसकी? पॉजिटिव इंटीजर्स की। हमारे पास क्या है 1 2 3 4, मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स यू कैन से। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 2n + 1। लेकिन जब भी हम जनरल फॉर्म ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे 3q + 1 3q + 2 की। q का वैल्यू 0 डालें, बात समझना। 3q + r, अगर किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, क्वोशेंट q आता है, रिमाइंडर क्या आता है, इसी फॉर्म का तो होगा। अरे यूक्लिड्स डिवीजन लंबा लगा है तो a = 3q + r आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और ये जो r का वैल्यू होगा फिर से क्या होगा, आइदर ग्रेटर देन = 0 बट लेस देन 3। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 एंड, बोलो हाँ, इसमें कोई तकलीफ? मतलब अगर तुम वैल्यू ऑफ r इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो a की वैल्यू या तो फिर मिलेगी 3q, या फिर मिलेगी 3q + 1, या फिर मिलेगी 3q +, यही ना होगा। अच्छा पहला वाले में क्या करो, यहाँ पर इसमें क्या डालो, 0 डालो q के प्लेस पे, क्या मिला 3 × 0 + 1 कितना मिला, यहाँ 0 डालो कितना मिला 2, यहाँ 1 डालो कितना मिला, यहाँ 1 डालो, 3 1 जा 3 + 1 4, यहाँ 1 डालो 5, 2 डालो 2 डालो, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं क्या? तो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म आइदर 3q + 1 और 3q + 2। ये भी क्वेश्चन है अपने पास, ये भी क्वेश्चन है अपने पास कि जितने सारे नंबर्स हैं, जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल ऑफ द फॉर्म आइदर ऑफ द फॉर्म 3q और 3q + 1 और 3q +, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म इंटीजर्स का लेना भी, तुम डायरेक्ट भी इसको ले सकते हो, डायरेक्ट भी इंटीजर्स को 3q + 1 3q + 2 के फॉर्म का ले सकते हो। अच्छा बुक में हो सकता है कि यहाँ m लिखा हो, 3m + 1 3m + 2, कोई फिक्र नहीं करनी है, बात एक ही है। उसने क्वेश्चन को m ले रखा है, हम कितना ले रखे हैं, q ले रखे हैं, कोई तकलीफ है इसमें भैया? हाँ, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। क्वेश्चन में हो सकता है कि ऑल द इवन नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4q + 4q या फिर 4q + 2, ऑड का क्या होगा 4q + 1 4q + 3, ये भी कहा जा सकता है। अब जो लास्ट अभी हम को डिस्कस करना है वो क्या, जैसे देखोगे और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करोगे। अगर अपने पास इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स किस फॉर्म के हैं, क्या है 3q + 1 या फिर 3q +, तो जो इनका स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर होगा, वो किस फॉर्म का होगा, वो जो होगा स्क्वायर जो होगा, बताओ क्या होगा, आइदर 3m और 3m + 1 के फॉर्म का होगा। मीन्स दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म क्या बोलो, आइदर 3m और 3m + 1, या तो फिर 3m के फॉर्म का होगा या फिर 3m + 1 के फॉर्म होगा। फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलो जल्दी से, कितना है 1।
फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है 1. 1 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 1. बोलो हाँ. 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर कितना है 1 है. 1 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 1. बोलो हाँ. स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. इट कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1. स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 प्लस 0, मतलब 3 इंटू 3. यहाँ गया 3m के फॉर्म का, आया कि नहीं आया? अरे आ गया. 4 का स्क्वायर क्या होता है 16. इट कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 1. लिख सकते हैं क्या? 5 का स्क्वायर कितना होता है 25. 3 मल्टीप्लाइड 8 प्लस 1. 6 का स्क्वायर 36. 3 इंटू 12. तो वट एवर द नंबर यू हैव विच आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जो नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई जो भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो. 100 ले लो. कितना ले लो 100. 3 से डिवाइड करो. 3 इंटू 33 कितना होता है 99 प्लस 1 कितना आया? ठीक है. 20 का स्क्वायर 400. 20 का स्क्वायर 3 से डिवाइड करो 133, तो 399 हो जाएगा प्लस 1. 3 मल्टीप्लाइड 133 प्लस 1 कितना हो जाएगा 400. ठीक है. आप ले लो स्क्वायर किसका 729. 27 का स्क्वायर 729. 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 243 टाइम्स. मतलब वाट एवर द नंबर्स जो कि हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, वो क्या होगा, या तो किस फॉर्म में होगा 3m के फॉर्म का होगा, या फिर किस फॉर्म का होगा. इसको प्रूफ करना है. लेकिन इसको क्या करें प्रूफ करना है. कैसे करें? हमने कहा ध्यान से समझना मेरी बातों को. ये तो हम समझाए हैं एग्जाम्पल लेकर के, ऐसा करना थोड़े ना है, ऐसा करना नहीं है, प्रूफ करना है इसको कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1. और हमको पता है कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स का जनरल फॉर्म क्या है. पॉजिटिव इंटीजर्स का जनरल फॉर्म क्या है 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2. दूसरा तरीका आप कह सकते हो कि हम कंसिडर कर लेंगे कि a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है. लेट, ध्यान दोगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर which when divided by, किससे डिवाइड करें तो जनरल फॉर्म आएगा 3 से, डिवाइडेड बाई 3. Q and R become quotient and बोलो remainder respectively. यहाँ पर लिख लेंगे अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा वी गेट ए इक्वल्स क्या हो जाएगा बोलो. 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यू क्वोशेंट आ रहा है, आर क्या आ रहा है, वेयर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे कुछ हो जाएगी 0 लेस दैन इक्वल्स टू आर लेस दैन 3. नहीं समझ में आया? अरे किसको नहीं आया? नहीं आ रहा किसको? तो फेस देख करके नहीं पता चला कि आ रहा समझ. मतलब फेस पे 12 बजने वाली बात हो चुकी है. नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, बहुत बढ़िया से नहीं आ रहा है क्या? खराब खराब. सीरियसली बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? किसको नहीं आ रहा है? फास्ट स्लो कर दे. फास्ट है ही नहीं, हम जोर से बोल रहे हैं, फास्ट कहाँ बोल रहे हैं भाई? जो तो कहो तो धीरे धीरे प्रेम से बोलते हैं. 2-3 चीज़ें हमने बोली है, 2 से 3 चीज़ें हमने बोली है. सुनोगे मेरी बात ध्यान से. पहले कहा, जब स्टार्ट हमने करा सेशन, तो पहले हमने कहा कि जो नंबर्स क्या है 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है वो क्या है, इवन नंबर्स हैं. नहीं है डिविजिबल, ऑड नंबर्स हैं. मतलब 2 का जो एग्जैक्ट मल्टीपल है, 2 का एक मल्टीपल है वो क्या है, इवन नंबर है.
और 2 के मल्टीपल से अगर 1 मोर है ऑड नेचुरल नंबर्स है, इसमें कोई तकलीफ है? उसको हम प्रूफ करने के लिए क्या किए कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो उसके लिए हमने बताया कि अगर किसी भी नंबर को अगर हम n जनरल फॉर्म में बात की, अगर n से डिवाइड करते हैं तो वी विल हैव द टोटल पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन n-1 तक। एंड टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा रिमाइंडर्स, वो कितना मिलेगा हमको, n ही मिलेगा, इक्वल टू द डिवाइजर। ये समझ में आया था? उसके बाद क्या था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर वो हमेशा किसके बराबर होगा, डिवाइजर से 1 लेस होगा, डिवाइजर से 1 लेस होगा। दैट मीन्स अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं नंबर को तो रिमाइंडर कितना आएगा, मैक्सिमम वाला 3 आएगा। 20 से कर रहे हैं 19 आएगा, 50 से कर रहे हैं 49 आएगा। इसमें कोई तकलीफ है? तो अगर हमें प्रूफ करना है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स जो कि 2 पार्ट में कैटेगराइज हो रहे हैं, इवन एंड ऑड, तो इवन जो होगा दैट विल अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2n के फॉर्म में होगा, और जो ऑड होगा वो क्या होगा, 2n प्लस 1 के फॉर्म का होगा। हमने क्या किया, एक पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, मान लो 2 से डिवाइड कर दिया, उसको हमने लिख लिया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के फॉर्म में। मान लो कि a हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, 2 से डिवाइड किया, q हमको क्वोशिएंट आया, r क्या आया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है उसके अकॉर्डिंगली r का वैल्यू हमारे पास क्या, आइदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन। इसको भी समझने में कोई समस्या है? तो r की जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो क्या होगा, आइदर 0 और 1, यही तो होगा, आइदर 0 और 1। r के प्लेस पे हमने 0 डाला, हमें वैल्यू क्या मिला, 2q। q को रिप्लेस कर देंगे n से, क्या हो गया, 2n होगी। दूसरी वैल्यू क्या मिली r की, 1 मिली, यहाँ क्या डालेंगे 1, 2q प्लस 1 हो जाएगा। q को रिप्लेस करेंगे n से, हमारे पास वैल्यू क्या होगा, 2n प्लस 1, जो कि हम बहुत सारा एग्जाम्पल नंबर लेकर के भी हम आपको करके बताएं। हमने फिर नंबर्स को 4 से डिवाइड करा, किससे डिवाइड करा, 4 से। तो जब 4 से डिवाइड करा तो कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पर हो गया 4, और रिमाइंडर्स किससे लेस हो गया, 4 से, जो कि डिवाइजर होता है। ठीक है, इसमें कोई समस्या है? एकदम स्लो चलेंगे अब भैया, घबराने की बात नहीं, दोबारा क्यों काम करेंगे। r की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2 या फिर क्या हो जाएगी 3। इसमें कोई समस्या है? जब r की वैल्यू कितना डाले, 0 डाले, तो a की वैल्यू क्या आई थी, 4q। कितनी आई, 4q को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, जरा देखिए, 2 मल्टीप्लाइड 2q। 2q को रिप्लेस कर दिया हम n से, इसको लिख लिए 2n, वेयर n की वैल्यू कितनी है, 2q। आ गया? तो ये नंबर क्या होगा, इवन होगा, मतलब जो 4q है वो इवन का फॉर्म था। जब हम इसको 1 रिमाइंडर की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना सब्स्टिट्यूट करते हैं भैया, 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना सब्स्टिट्यूट किए बोलो भैया, 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4q प्लस 1, 4q प्लस 1। हमने 4q को लिख लिया इसी के जैसे, 2 मल्टीप्लाइड 2q प्लस 1। अब 2q को अगर हम लिख ले n और यहाँ प्लस 1, तो n क्या था, n को हमने सब्स्टिट्यूट किया किसके प्लेस पे, 2q के प्लेस पे। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म आ रहा है क्या रहा, 2n प्लस 1 विच इज़ एन ऑड, जो कि क्या है, ऑड है। फिर जब हम क्या डाले, r के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट किए, a की वैल्यू मिली 4q प्लस 2। दोनों 2 के मल्टीपल्स है कि नहीं है, बोथ द टर्म्स आर अ मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 2 यहाँ भी कॉमन कर ले, क्या बचा भैया, 2q, यहाँ से 2 कॉमन किए, क्या बचा, 1। इट कैन बी रिटन एज अगेन 2n, जहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2q प्लस 1। अरे भैया इसी के प्लेस पे तो लिख रहे हैं, इसमें क्या समस्या है क्या, नहीं है।
लास्ट वाला जो वैल्यू था एन आर का वो था हमारा 3, 4 क्यूब प्लस 3। अब 3 से जो 2 कॉमन नहीं कर सकते हो ना, कर लोगे क्या? अरे कर लोगे क्या? 4 क्यूब प्लस 2 प्लस 1, क्या हम 3 को 3 रुपया था अपने पास, 2 रुपया प्लस 1 रुपया, तो 3 रुपया ही ना होगा, अंतर हो गया, बड़ी परेशानी। 2 कॉमन के तो यहाँ क्या बच गया 2 क्यूब, इसमें से 1 और इस भाईजान को अलग से रहने दीजिए। ये क्या हो गया 2n प्लस 1 के फॉर्म का आ गया, 2n प्लस, बोलो इसमें क्या दिक्कत है? तो जो भी नंबर्स अपने पास हैं जो इवन है वो हमेशा किस फॉर्म का होगा? 2n के फॉर्म का होगा। जो ऑड नेचुरल नंबर्स है वो हमेशा किस फॉर्म का होगा? बोलो कोई समस्या? अब आती है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात। किसकी बात आती है? तो मैंने कहा सिंपल सा लॉजिक देखो, कोई भी नंबर है अपने पास, जैसे 1 है, 1 को लिख सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 1, क्या लिखोगे 3 इंटू 0 प्लस 1। 2 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 0 प्लस 2, 3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1 लिख सकते हो। मैंने कहा कि ऑल द नेचुरल नंबर्स या फिर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, बात दोनों सेम है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर द नेचुरल नंबर्स और वी कैन से कि नेचुरल नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों बातें सेम है कि नहीं है? ये फास्ट नहीं ना? ठीक है। तो मैंने कहा कि ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2। अगर इसी को हमको प्रूफ करना होगा तो क्या लेंगे? कंसीडर कर लेंगे कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको किससे डिवाइड किया जाता है 3 से, किससे 3 से। या फिर डायरेक्ट अगर आपको लिखना है कि भाई अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, तो बुक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आप लोग लिख सकते हैं कि भैया लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस r, r की वैल्यू क्या हो जाएगी आइदर ग्रेटर देन, r की वैल्यू क्या हो जाएगी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन, दैट इज r की वैल्यू 0, 1 या फिर क्या आएगी 2 आएगी। तो जब r की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे 0, क्या मिलेगा 3 क्यूब मिलेगा, r की वैल्यू डाले 1 तो 3 क्यूब प्लस, r की वैल्यू डाले 2 क्या मिला 3 क्यूब प्लस। बोलो इसमें क्या समस्या है? कुछ नहीं। हाँ पानी का बोतल दो। ना जूस मंगवाओगे का? यहाँ देखो, यहाँ देखोगे क्या है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो कुछ इस फॉर्म के हैं 3 क्यूब प्लस 1 एंड 3 क्यूब प्लस 2। अब इसके स्क्वायर की बात करी जाएगी, अब इसके क्यूब्स की बात करी जाएगी। जब हम क्या करेंगे तो हमने कहा कि द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1। बात समझना कैसे आएगा, बता नहीं रहे, ये काम तो कर ही लेना है। r की वैल्यू कितनी हो गई 0, 1, 2 और 1, 2। a की वैल्यू, जब r की वैल्यू 0 डालो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 क्यूब, 1 डालोगे तो 3 क्यूब प्लस 1, 2 डालोगे तो 3 क्यूब प्लस 2। तो जब a की वैल्यू 3 क्यूब होगा, जरा यहाँ देखोगे a की वैल्यू कितनी होगी 3 क्यूब होगा। बहुत ध्यान से, a इक्वल्स टू कितना है 3 क्यूब। हमें क्या प्रूफ करना है, इसके स्क्वायर्स ना, क्या प्रूफ करना है इसके स्क्वायर्स। कर दो दोनों साइड स्क्वायर, कर लो दोनों साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर a का स्क्वायर 3 क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो इसमें कोई तकलीफ है तो है क्या?
यहाँ क्या होगा, लिख लेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। ये वैल्यू कितना आया, जरा 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर तो q स्क्वायर होगा, पक्का ना। 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या। इसको हमने लिख लिया 3 मल्टीप्लाइड 3q स्क्वायर, बोलो कोई तकलीफ है। और इसको हमने लिख लिया 3m, किसको m लिख लिया, वेयर m की वैल्यू कितनी है 3q स्क्वायर। बताओ इसमें कोई तकलीफ है। दूसरा केस होगा a की वैल्यू 3q प्लस 1 का है, दांत निकाल रहा है।